हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 7 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कैमेलियन ट्रोजन वॉज इन द न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में गिरगिट ट्रोजन चर्चा में था, आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस है आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, ड्रग डिलीवरी नैनो डिवाइस या फिर एंड्रॉयड मालवेयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक एंड्रॉयड मालवेयर है। आप यहाँ देख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स रिसेंटली आइडेंटिफाइड अ पोटेंट वेरिएंट ऑफ द इनफेमस कैमेलियन ट्रोजन मालवेयर posing a substantial risk to Android device users. So it is a malware that has the ability to disable biometric authentication methods including fingerprint and face unlock to sneakily access sensitive information. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Japan's SLIM mission was in the news. It is related to which of the following fields? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में जापान का स्लिम मिशन काफ़ी चर्चा में था, आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल करेंसी, मून मिशन या फिर ट्रैकिंग स्पेस डिब्रीज। आपको बताना है कि स्लिम मिशन का संबंध किससे है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक मून मिशन है। आप यहाँ देख सकते हैं, रिसेंटली जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसका नाम है स्लिम का फुल फॉर्म है ये स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्पेसक्राफ्ट एंटर्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द मून आफ्टर मंथ्स लॉन्ग जर्नी। So, Smart Lander for Investigating Moon Mission is a spacecraft built and launched by the Japan Aerospace Exploration Agency, जिसे JAXA कहते हैं, on September 7th, 2023 from the तानिंगशिमा स्पेसपोर्ट। तो आप ध्यान रखेंगे, स्लिम मिशन जापान का है और ये संबंधित है मून से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following Ramsar sites from UT of Jammu and Kashmir is also known as Queen Wetland of Kashmir? आपसे पूछा जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के रामसर स्थलों में से कौन सा कश्मीर की रानी वेटलैंड के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पुलर लेक, होकेरसर वेटलैंड, सुरिनसर मानसर लेक या फिर सालबुग वेटलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, होकेरसर वेटलैंड जो है इसको क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, नोन एज द क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर, होकेरसर इज डेजिग्नेटेड रामसर साइट लोकेटेड इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। और ये फैला हुआ है एरिया में 13.75 स्क्वायर किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयन बायो जियोग्राफिक प्रोविंस ऑफ कश्मीर इन द बैकयार्ड ऑफ स्नो ड्रैप्ड पीर पंजाल रेंज विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 1584 मीटर एंड इट इज़ अ नेचुरल पेरेनियल वेटलैंड कंटिजियस टू द झेलम बेसिन। तो आप ध्यान रखेंगे, क्वीन ऑफ वेटलैंड कहा जाता है होकेरसर वेटलैंड को, जो कि स्थित है श्रीनगर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज द नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? आपसे पूछा जा रहा है, पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं 23 दिसंबर, 25 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष। आप यहाँ देख सकते हैं, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जिसको भारतीय ग्राहक दिवस भी कहा जाता है या नेशनल कंज्यूमर डे, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 दिसंबर को टू रेज अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। So this day aims to educate people about their rights as consumers to avoid exploitation like freedom of choice, access to information and protection against dangerous products.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। आपसे पूछा जा रहा है उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं दीपिका पादुकोण, डिनो मोरियो, महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है ऑप्शन ए। सो हाल ही में बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो है दीपिका पादुकोण। आप यहाँ देख सकते हैं बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक लीडिंग इंडियन बॉटल्ड वाटर कंपनी है हैज़ रोब्ड इन दीपिका पादुकोण जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर हैं एज इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। So as the brand ambassador, she will feature on the Bisleri's Drink It Up campaign which embarks the fun and excitement of visualizing hydration. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state recently inaugurated its first intra-district helicopter service to boost tourism and infrastructure? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सो आप यहाँ देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ inaugurated UP's first intra-district helicopter service in Bateshwar, a historical village located 65 kilometers from Agra city. So this initiative, operating on a PPP model, जिसे Public Private Partnership कहते हैं, aims to enhance tourism and infrastructure in उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was named the Puberty Athlete of the Year for 2023, defeating Lionel Messi by a significant margin in the final vote count? आपसे पूछा जा रहा है अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेसी को महत्वपूर्ण अंतर से हराकर 2023 के लिए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविक, विराट कोहली, लीब्रॉन जेम्स या फिर लियोनेल मेसी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जीता है विराट कोहली ने। आप यहाँ देख सकते हैं विराट कोहली secured the title by defeating Lionel Messi with a vote count of 78% while Messi received 22% in the final vote. सो प्यूबर्टी की बात करें ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है with over 35 million followers on Instagram conducted the online poll through their subsidiary channel Puberty Sport. So 16 athletes जिनमें शामिल हैं नोवाक जोकोविच, पैट कमिंस, लेब्रॉन जेम्स, अर्लिंग हॉलैंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो and Max Verstappen participated in the online voting leading to the final showdown between Kohli and Messi. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian city has been nominated for accreditation as International Wetland Cities? आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता देने के लिए नामांकित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, इंदौर, चेन्नई या फिर कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है इंदौर शहर। आप यहाँ देख सकते हैं द 3 इंडियन सिटीज़ नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग जिनमें शामिल हैं इंदौर, भोपाल और उदयपुर। सो द नॉमिनेशंस वर सबमिटेड बेस्ड ऑन द प्रपोजल्स रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट्स वेटलैंड अथॉरिटीज़ इन कोलैबोरेशन विद द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। The Wetland City Accreditation Center system approved by the Ramsar Convention during COP12 in 2015 और इसका एम है to promote conservation and wise use of urban wetland। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
which motivational speaker and NGO founder have been appointed as the brand ambassador for the government's विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव? आपसे पूछा जा रहा है किस प्रेरक वक्ता और NGO संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सोनू सूद, अमिताभ शाह, उज्ज्वल पाटनी या फिर संदीप माहेश्वरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत सरकार का जो विकसित भारत अभियान है उसके लिए बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ शाह। आप यहाँ देख सकते हैं द गवर्नमेंट अपॉइंटेड प्रोमिनेंट मोटिवेशनल स्पीकर एंड CSR आइकन अमिताभ शाह, फाउंडर ऑफ NGO युवा अनस्टॉपेबल एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स विकसित भारत अभियान प्रोग्राम। So the initiative spearheaded by PM Modi aims to tap India's demographic dividend to drive national development. So Shah's youth-focused philanthropy aligns with the mission's emphasis on upskilling youth and imbibing values of nation building. तो आप ध्यान रखेंगे विकसित भारत अभियान के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ शाह। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।